बनिया मारवाड़ी जो लोग होते हैं उन्हें ऐसा क्या पता होता है जो MBA को भी नहीं पता होता? यार उन्हें पैसे की वैल्यू पता होती है। जब आप MBA करते हो आपको सिखाया जाता है आप मार्केटिंग कैसे करोगे, आप ये कैसे करोगे, आप ह्यूमन रिसोर्स को कैसे मैनेज करोगे। सबके पीछे एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट होता है, पैसा कैसे मैनेज करोगे। कि अगर आपको कोई भी धंधा करना है, आप उस धंधे को सबसे कम कॉस्ट में मैक्सिमम तरीके से कैसे कर सकते हो, इवन इफ इट इज नॉट द मोस्ट एफिशिएंट वे। यू वुड हैव हर्ड अ लॉट ऑफ मारवाड़ी बिजनेसमैन इन द इनिशियल डेज सारे काम खुद ही करते हैं, बट वो इसीलिए खुद करते हैं क्योंकि आज बिजनेस उस स्केल पे ही नहीं है और उनके पास एक्स्ट्रा टाइम है कि वो कर सके। और जब वो स्केल हो जाते हैं फिर वो लोग को भी हायर करते हैं कि अच्छा तुम भी आओ, तुम भी आओ, तुम भी आओ। बट MBA आपको सिखाता है आप एक एरिया में कैसे स्पेशलाइज कर सकते हो। आप अगर फाइनेंस में कर रहे हो तो फाइनेंस में अच्छे कैसे बन सकते हो, बट भाई फाइनेंस वाले को सेल्स भी तो आना चाहिए। उसके बिना धंधा करेगा क्या। एक मारवाड़ी या बनिया अपने बेटे को पूरे बिजनेस के हर फंक्शन में ट्रेन करता है, वो टैक्स में भी ट्रेन करता है। मैंने आपकी बुक देखी थी राइट, उसके अंदर लिखा था कि व्हाट आर थिंग्स दैट दे डोंट टीच इन स्कूल, जो लास्ट के सब लोगों ने बोला राइट, बिल्ड डोंट टॉक। उसमें मेजॉरिटी पॉइंट्स था, किसी ने टैक्स नहीं बताया, किसी ने हेल्थ इंश्योरेंस नहीं बताया, किसी ने लाइफ इंश्योरेंस नहीं बताया। ये कॉमन पॉइंट्स थे। ये निखिल से लेके आपके पॉइंट्स में और जितने भी लोगों ने लिखा सबने कॉमनली यही लिखा, यार ये 3 कॉन्सेप्ट तो सिखाने चाहिए, टैक्स, इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस कॉमनली। बनिया ये चीज स्टार्टिंग से सिखाता है। बनिया बोलता है भाई PPF में इतने पैसे डालने हैं, हेल्थ इंश्योरेंस में इतने पैसे डालने ही हैं, टैक्स तो इतना जाएगा, टैक्स कंप्यूट कैसे होगा, एंड मे बी ही विल नॉट नो ऑल द इनकम टैक्स रूल्स, बट वो बता देगा पार्टनरशिप फर्म है तो 30% प्रॉफिट जाएगा, कंपनी है तो 25% जाएगा, सोल प्रोप्राइटर पे ऐसे बैलेंस करो, आप ऐसे HUF अकाउंट बनाओ, HUF अकाउंट में अलग से एग्जेम्पशन मिलेगा। और ये चीज के लिए कोई टैक्स या बुक की जरूरत नहीं पड़ती, बचपन से सबसे ज्यादा उन्हें वो 10th के बाद सिखाया जाता है। उन्हें दिखाया जाता है यार देख अपने घर पे इतनी फाइलें हैं, ये HUF है, ये है, इतने पैन कार्ड है, इसलिए वहां पे वकील साहब की इज्जत ज्यादा होती है। बट धंधा माइंडसेट के बारे में क्या सिखाते हैं आपके घर में? सिंपल है, अगर आप कोई भी धंधा कर रहे हो आपको उसमें मार्केट कैप्चर करना है। वो मार्केट पूरा इंडिया मार्केट स्टार्टिंग से नहीं होता जैसे आजकल के स्टार्टर्स बोलते हैं पहले आपको रीजन का हेड बनना है, रीजन से फिर आपको डिस्ट्रिक्ट का हेड बनना है, डिस्ट्रिक्ट से आपको स्टेट का बनना है, स्टेट के बाद आप कंट्री पे टारगेट करोगे। और हर जगह आप ऐसे बिजनेस बढ़ाओगे कि आपका ये वाला बिजनेस हिले ना। फॉर एग्जाम्पल मेरे पापा फैमिली बिजनेस हमारा टेक्सटाइल का है राइट, तो हम लोग गुलेजगुड़ के एक गाँव जैसे थे जो बदामी के पास है, वहाँ से सबसे पहला एक्सपेंशन मेरे पापा ने किया सेलम। मेरे एक बड़े पापा है जिसे हम बाबूजी बोलते हैं, वो 1997 में सेलम शिफ्ट हुए। अब जब सेलम शिफ्ट हुए तब मेरे पापा ने मेरे को लॉजिक बताया कि जो गुलेजगुड़ की कमाई थी उससे सेलम ऑफिस अगले 3 साल तक सस्टेन कर सकता था विदाउट चेंजिंग द लाइफस्टाइल। तो उन्होंने बोला अब ये टाइम सही है एक्सपेंड करने का। फिर 2000 में सेलम के बाद बेंगलोर खोला, क्योंकि उन्होंने बोला अब गुलेजगुड़ और सेलम की कमाई से अगर मैं 3 साल बेंगलोर में ना भी कमाऊं तो भी हमारा लाइफस्टाइल में कुछ चेंज नहीं होगा। Isn't this exactly what growth is? Growing from one place to another. But isn't it slow growth then? But that is the time when capital is not available. No, this is also no risk growth. आज क्या आपके पापा मेरे पापा सक्सेसफुल नहीं है यार। उन लोग मतलब यार अपने गांव से शुरू किए थे, उन्होंने एजुकेशन नहीं लिया था। आज उन्होंने अपने 4 बच्चों को बेंगलोर के टॉप स्कूल में पढ़ा दिया, किसी को CA बनाया, ये बनाया, वो बनाया। आज शादियों में आके देखो आपको पता चलेगा सक्सेस बोलते किसको है। किसी कंपनी के सीड राउंड का खर्चा वो एक शादी में कर देते हैं। तो एंड दे ऑलवेज इन्वेस्ट, दे डाइवर्सिफाई, दे इन्वेस्ट। जितना गोल्ड बनियों ने खरीदा होगा मेरे को नहीं लगता किसी और कम्युनिटी ने खरीदा होगा। मैंने ऐसे बनिया, गुजराती, मारवाड़ी, जैन सब लोगों को कंबाइन करके जो बिजनेस की बनिया कम्युनिटी है। यू नो व्हाट आई फील, वन जो एक बिजनेस फैमिली से अगर आप आते हो और जो आपको आप सिंधी फैमिली बोलो बिकॉज माय फैमिली इज लाइक दैट, तो बनिया फैमिली, मारवाड़ी या जैन, वो जो भी सारे जिस बिजनेस कम्युनिटी ऑफ इंडिया, जो बिजनेस फैमिलीज ऑफ कम्युनिटी, मेरे को लगता है ये लोग एक ऐसी चीज़ सिखाते हैं जो कोई MBA, कोई CA, कोई स्कूल, कोई हार्वर्ड की चीज़ नहीं सिखाती, एटलीस्ट एट द टाइम ऑफ व्हेन यू आर लर्निंग इट। एंड दैट इज, ये लोग सब आपको सिखाते हैं इनविजिबल बैलेंस शीट मैनेज करना। एंड इनविजिबल बैलेंस शीट मतलब ट्रस्ट, रेपुटेशन, रिस्पेक्ट, नेम, रिलेशनशिप। ये day 1 से होता है कि बाकी तो बुक्स पे नंबर बाद में दिखेंगे, नाम खराब पहले नाम नहीं खराब होना चाहिए, रिश्ते पहले बनाना चाहिए, तुम लोगों के लिए खड़े रहोगे हर टाइम पे, तुम्हें भरोसा पहले जीतना है। और इतना कूट दिया जाता है दिमाग में कि आपको नाम खराब हो गया तो खत्म हो गया। एग्जैक्टली, आप ऑपरेट ही उससे करते हो, आप ऑपरेट ही उस माइंडसेट से करते हो कि यार मेरे पास ये सही तरीका है, मेरे को रिस्पेक्ट, रिलेशनशिप, नेम, ट्रस्ट, ये तो सबसे पहले चाहिए। एंड ये बाय डिफॉल्ट बन जाता है दिमाग में, एंड दैट्स हाउ यू ग्रो वेरी फास्ट। वो आपके लिए सक्सेस का पैरामीटर बन जाता है।
राइट? आप सक्सेस में ऐसे सोचते हो यार मार्केट मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, आप ये नहीं सोचते कि मैं मार्केट को कितना डिस्टर्ब कर सकता हूँ। बट अगर आप मार्केट के सबसे रिस्पेक्टेड प्लेयर हो तो आपको ये भी पता है बाकी अपॉर्चुनिटी सबसे पहले आपके पास आएगी। यस राइट? यस। तो इसकी से बहुत अट्रैक्ट करते हो आप बहुत ज़्यादा, कि अगर आपका नाम हो गया कि ये आदमी अपने नाम से मुकरेगा नहीं कभी, इसके साथ हैंडशेक कर लिया, कोई कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत नहीं है, बस। अपने आप पेपर वर्क तो हो ही जाएगा, देन उसकी वजह से जितना बिजनेस मिलता है ना आपको, वो बहुत मुश्किल वो कंपाउंड होता है ओवरऑल 5 साल 10 साल 15 साल बाद। बहुत लेट रियलाइज होता है कि यार अपने डे कर वन पे लिया। हाँ हमने ये कर लिया। क्योंकि मैक्सिमम प्लेसेस आपको ये सिखाती है कि आप देखो नेट प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट, आपकी कॉस्ट, आपकी सेल्स प्राइस, कॉस्ट प्राइस, वो सब बिल, सब वो बहुत ज़रूरी है। दैट इज़ द बेसिक। ये तो आपको सिखाते ही सिखाते हैं घर वाले। बट उसके पहले प्लस जो ये विजिबल के अलावा जो इनविजिबल वाला पार्ट है, बट मेरे को लगता है इनग्रेन्स बचपन से सिखाया जाता है बार बार। मेरे को लगता है यही एक पॉइंट है जहाँ पे कभी कभी फैमिली ऑफिसेज अपने बच्चों को ट्रस्ट नहीं कर पाते, बिकॉज उन्हें लगता है जो रिस्पेक्ट उन्होंने की है उनका बच्चा शायद उसको मेंटेन ना कर पाए। बिकॉज मोर ऑफन देन नॉट व्हेन समवन जॉइंस फैमिली बिजनेस ही वांट्स टू डू इन्वेंशन इन दैट बिजनेस। राइट? अगर कोई दूसरा बिजनेस करना चाहे तो घर वाले फिर भी ठीक है बोलते हैं यार, मतलब अगर मेरे घर वालों का टेक्सटाइल्स का बिजनेस है, अगर मैं टाइल्स में कुछ करना चाहूँ तो मेरे घर वाले पैसे दे देंगे क्योंकि उनकी लाइन में उनका नाम खराब नहीं हो रहा। बट अगर मैंने टेक्सटाइल में कुछ ऐसा किया जहाँ से रेपुटेशन खराब हुई तो वो लोग बहुत डरते हैं। मेरे को लगता है ये भी एक रीजन है शायद बच्चों को उतना रिस्पॉन्सिबिलिटी या फ्री हैंड नहीं दिया जाता अंडर द सेम लाइन ऑफ बिजनेस। डू यू फील कि जो फैमिली बिजनेसेस होते हैं, बिकॉज आप इतने सारों के साथ काम करते हो, वो पास्ट बहुत रोमांटिसाइज करते हैं? हाँ, उन्हें लगता है कि यार 10 साल पहले जो मार्जिन था आज तो है ही नहीं इस धंधे में, हमने जब जो कमा लिया हमने कमा लिया। बट द फैक्ट इज दे आर एक्चुअली रिमेम्बरिंग द डेज व्हेन दे वर्कड वेरी हार्ड एंड दे आर फीलिंग गुड अबाउट दैट पीरियड। Unfortunately, they want their children to work that hard, but without the hardship, which is not possible. Yeah. Hard work and hardships go hand in hand. मतलब यार अगर कोई बंदा मेहनत करेगा तो उसे ठोकरें भी लगेगी। अब घर वाले चाहते बच्चा मेहनत तो करे लेकिन ठोकरें ना लगे, राइट? True. तो वो क्या सीखेगा? वो उसी बोर्ड के अंदर खेलता रहेगा। थैंक यू सो मच ये क्लिप एंड तक देखने के लिए। अगर आपको और भी ऐसी क्लिप्स देखनी है तो राज शमानी क्लिप्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।